आज मैं आप सभी के साथ राहत जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। राहत जी का केस अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर हम समझेंगे तो इसमें हम सबके लिए बहुत ही बेशकीमती एक चीज़, एक नॉलेज, एक ज्ञान छुपा हुआ है जो हम सबकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी ऐड कर सकता है। राहत जी लगभग 35 वर्षीय व्यक्ति हैं। अभी उनका विवाह नहीं हुआ है। वो बताते हैं कि विवाह की बात तक तो बहुत बार रिश्ते आए और विवाह के आखिरी पड़ाव तक भी पहुँचे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी वजह बनी कि वो रिश्ते नहीं हो सके। इसी तरीके से उनके करियर में भी रहा, उनके करियर में भी वो पढ़ाई में अच्छे थे। इसके बावजूद, पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद जो उनको करियर में ग्रोथ मिलनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिली। बल्कि उन लोगों को जो पढ़ाई में उनसे वीक थे, उन्हें ज़्यादा बेहतर जॉब मिल गई। राहत जी कहते हैं कि ये चीज़ मुझे बहुत टॉर्चर करती थी कि जो बच्चे मुझसे पीछे थे पढ़ाई में, बिल्कुल मतलब वो मेरी नकल करके पास हुआ करते थे, आज वो ऑफ़िसर बन गए हैं और मैं एक छोटी-सी रैंक पर मैं जॉब के लिए धक्के खा रहा हूँ। मैं शक्ल-सूरत का भी अच्छा हूँ, लेकिन जो मेरे और दोस्त हैं, जो मेरी ही ऐज के हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, लेकिन मैं तो अभी ना मेरा करियर, ना मेरी शादी, मैं किसी भी तरह से सेटल नहीं हूँ। ये सब कुछ सिर्फ़ मेरे ही साथ क्यों हुआ? और इसी तरह से अपने फ्यूचर को लेकर भी उनके मन में बहुत एंग्ज़ायटी रहती थी, जो कि उन्हें लगता था कि स्वाभाविक है, क्योंकि मैं अभी सेटल नहीं हूँ, मेरा बिल्कुल लाइफ़ कहीं किसी दिशा में जा नहीं रही है, किसी भी तरह से मैं सेटल नहीं हूँ, तो मैं अपने फ्यूचर को लेकर जो टेंशन मुझे होती है, एंग्ज़ायटी मुझे होती है, वो बिल्कुल जायज़ है। मुझे लगता है कि अभी मेरी इतनी बुरी हालत है, मेरे मिड लाइफ़ में क्या होगा? कौन ही मेरा परिवार नहीं, पैसा नहीं, जॉब नहीं, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? अब राहत जी का जो पीएलआर है, जिसमें उन्हें स्पष्ट संदेश मिले अपने मार्गदर्शक से, बहुत स्पष्ट तो नहीं थे लेकिन काफ़ी हद तक क्लियर थे, उन्हें मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि राहत जी के मन में ये चीज़ क्लियर थी कि सिर्फ़ ये 2 मुख्य सवाल हैं, यही जानना है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? और ये तो शायद हम में से ज़्यादातर लोगों के मनों में ये चीज़ रहती होगी कि हम ही क्यों टारगेट में हैं, हमें ही क्यों भगवान ने ये दुःख दिया, हमारे ही साथ क्यों हुआ ये। अब इस चीज़ को हमें समझना होता है कि हमारे ही साथ क्यों हुआ, कोई तो रीज़न होगा ना, कोई तो रीज़न होगा। कुछ भी यूँ ही तो नहीं होता। जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए कहीं न कहीं आप ज़िम्मेवार हैं। अब ये चेक कीजिए कहाँ से कैसे ज़िम्मेवार हैं। अब हम वापस आते हैं राहत जी के पीएलआर पे। वो कहते हैं, मैं अपने आप को एक रोशनी से भरे, बिल्कुल हल्के, शांत, एक दिव्य उजाले से भरे बड़े से पार्क में देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल हल्का हूँ। जैसे आप पंछी की तरह उड़ते हैं ना, आपके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते, आपको कैसा लगेगा? कितना हल्कापन लगेगा? बस वैसा ही हल्कापन। मैं अपने सामने एक बेहद सुंदर महिला को देख रहा हूँ। उसकी आयु अधिक नहीं है, वो युवा है, शायद 25 या 30 साल की। उसके बाल बेहद खूबसूरत हैं, सुनहरे, लंबे बाल। वो मुझे बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसी लड़की को पाने का मैं कभी सपना देखता था। खूबसूरत चेहरा, लंबे आकर्षक बाल, पतली कमर, सिंपल सा सलवार सूट, माथे पर छोटी सी प्यारी सी बिंदी, आँखों में काजल, शांत चेहरा, बिल्कुल पारंपरिक भारतीय लड़की, जैसी लड़की मैं अपनी पत्नी के रूप में चाहता था। तभी उस लड़की का चेहरा धुंधला होता गया और वो लड़की मेरी आँखों से ओझल हो गई और वहाँ एक लंबे सुनहरे बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। मैं हैरान था कि पल भर में ये क्या परिवर्तन हो गया। वो बुजुर्ग लंबे बालों वाले व्यक्ति मुस्कुरा रहे थे।
उन्होंने कहा, ये तुम्हारा भविष्य हो सकता था, ये तुम्हारा भविष्य हो सकता है, ये तुम्हारा भविष्य हो सकता था और ये तुम्हारा भविष्य हो सकता है। ये दोनों बातें उन्होंने एक साथ कही। मुझसे कहाँ गलती हुई जो ये मेरा वर्तमान नहीं है? बस यही गलती हुई जो तुम अभी इस वक्त कर रहे हो। क्या तुम्हारे भूतकाल का चिंतन और तुम्हारे भविष्य की चिंता, ये दोनों ही तुम्हें कुछ ना देंगे। ये चिंता और ये चिंतन दोनों ही छोड़ दो। अगर तुम ये छोड़ पाए तो यही तुम्हारा भविष्य है। ये एक स्पष्ट संदेश था जो राहत जी को अपने मार्गदर्शक से मिला। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कहाँ क्या गलती हुई थी राहत जी से, कहाँ क्या संदेश दे रहे थे मार्गदर्शक, और इस संदेश में हमारे लिए क्या है। राहत जी की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी थी वो ये थी कि उनके पास सारी काबिलियत थी, बुद्धि, शक्ल सूरत, लेकिन बस एक ही चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से आज वो जीवन में बहुत बहुत पीछे रह गए थे, और वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। वो हमेशा अपना पास्ट जो गुज़र चुका है उसकी गलतियों को दोहराते रहते थे। उनकी गलतियों को क्या करना था, नहीं करना था, ये क्यों हो गया, ये मैंने कैसे किया, सिर्फ यही चिंतन उनके अंदर चलता था। जो एक मुख्य विषय था कि जो हुआ उससे सीख ली, आगे बढ़े, वो नहीं। वो हमेशा एक जैसे रिकॉर्ड फंस जाता है ना, और बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता है, तो उनका रिकॉर्ड फंस चुका था। वो पास्ट में ही जीते रहे कि मेरे साथ क्यों, मैं क्यों, मुझे क्यों नहीं हासिल हुआ। और इसी तरीके से भविष्य की चिंता, सबका हो जाएगा, सबका हो गया, बस मेरा ही तो नहीं होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कैसे अपना जीवन जीऊँगा अकेले, क्या मेरे पास हमेशा धन की कमी रहेगी, क्या मुझे कभी जॉब नहीं मिलेगी। वो सवाल जिनका आंसर भविष्य के गर्भ में छुपा है, वो सवाल वो कंटिन्यूसली अपने आप से करते रहते थे। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि आप भविष्य की गलतियों से सीखिए भी, वो ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप भविष्य के लिए प्लानिंग भी बनाइए, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन बस यहीं तक ज़रूरी है ना, उसके बाद छोड़ना भी तो है। आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो हमेशा पकड़े थोड़े रहते हैं, कभी ना कभी छोड़ते भी तो हैं। आप भोजन खाते हैं तो क्या खाते रहते हैं? नहीं, कभी तो छोड़ भी देते हैं ना प्लेट में, फिर आप छोड़ देते हैं ना। आप कोई भी चीज़ पकड़ते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन यही गलती कर रहे थे राज जी, जो पास्ट में गलतियाँ हुई या जो फ्यूचर में हो सकता है, वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। क्योंकि वो वर्तमान में छोड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए पास्ट में भी वही उनका पास्ट वही बना जो वो लगातार सोच रहे थे। उन्होंने अपने वर्तमान से ही अपने पास्ट का निर्माण किया है और अब अपने वर्तमान से ही अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ वो वर्तमान में लेकर चले जा रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं, वही चीज़ें तो भविष्य में रिपीट होंगी। ये तो बहुत एक सीधा सरल सा नियम है जो जानते तो हम सब हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, मानते नहीं हैं। वो ये कि जब आप अपने वर्तमान पर काम करते हैं, अपने वर्तमान को बदलते हैं, तभी भविष्य बदलता है। अगर जो कुछ भी आप अपने वर्तमान में कर रहे हैं वही भविष्य बनेगा। अगर वर्तमान को नहीं बदल रहे हैं तो भविष्य भी वैसे ही बनेगा जैसा पास्ट था, वो नहीं बदलेगा। इसीलिए वो जो सुंदर एक भारतीय लड़की जिसकी चाहत कभी पत्नी के रूप में कभी ऐसी लड़की को चाहते थे, वो उनके भाग्य में थी और वो उनके भाग्य में है। लेकिन वर्तमान में जीते हुए जब वो एफर्ट करेंगे तब वो भविष्य में मैनिफेस्ट होगी। नहीं तो जैसे पास्ट में भी वो उनके भाग्य में थी लेकिन धुंधली हो गई ना, नहीं आई ना, वो फ्यूचर में भी उनके भाग्य में है, लेकिन तब जब वो वर्तमान बदलेंगे, अन्यथा नहीं है। यहाँ मैं एक चीज़ बहुत बहुत एकदम क्लियर कट दो टूक शब्दों में कहना चाहूँगी। जो भी लोग आपसे ये कहते हैं कि भविष्य नहीं बदलता है, वो लिखा लिखाया है, किस्मत भगवान ने लिख कर भेज दी है, वो गलत कहते हैं। हाँ, कुछ प्रतिशत सही कहते हैं, कुछ चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं, लेकिन
अगर सब कुछ लिखा लिखाया है तो आप धरती पर करने ही क्या आए हैं? हैं ही क्यों? एक कठपुतली का रोल अदा करने के लिए क्या आप इस दुनिया में हैं? कुछ भी कंट्रोल में नहीं है क्या आपके? अगर आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है तो फिर तो बहुत एक नाइंसाफ़ी वाली बात है ना। फिर तो आप सबको कह दीजिए, जिसने मर्डर किया अरे उसकी भी क्या गलती, जिसने चोरी करी अरे उसकी भी क्या गलती, जिसने रेप किया अरे उसकी भी क्या गलती, कह दीजिए, आसान है। अक्सर सुनने में आ जाता है कि किसी ने किसी के पैसे मार लिए, तो कई बार मैंने सुना है कि जो पैसे मारते हुए कहते क्या पता आपने मेरे पिछले जन्म के देने होंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने अगर किसी का धन मारा है तो आपने गलत कार्य किया है, आपने पाप कर्म कमाया है। अगर उसके भाग्य में पैसा जाना लिखा है, वो कुदरत का काम है, आपका नहीं है। आपका नहीं है। जन्म देना, मृत्यु देना कुदरत का काम है ना, आपका नहीं है ना। तो आप कौन होते हैं किसी का पैसा मार के ये बोलने वाले कि अगले जन्म में, पिछले जन्म में तुमने मारा था, अगले जन्म में मैं तुम्हें दे दूँगा। ये कहने वाले आप कौन होते हैं? आप सिर्फ़ पाप के भागीदार होते हैं, आप ये होते हैं। राहत जी का केस तो यहीं ख़त्म होता है। लेकिन अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, अब क्या करें, कहाँ से रास्ता निकलेगा, क्या होगा? अगर ऐसा कुछ आपके भी मन में चल रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप PLR प्रक्रिया करवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप आकाशीय रीडिंग चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।